कुछ दोस्तों का एक ग्रुप पार्टी कर रहा था, पर तभी उन सब के स्मार्टफोन खुद ब खुद फटने लगते हैं और उनका एंड्रॉयड भी बेकाबू हो चुका था और उन्हें एहसास होता है कि ये हादसा सारे शहर में हो रहा है और एआई ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉर्जिया और सैम को देखते हैं और वे दोनों जंगल में एक कैंप लगाकर रात वहीं बिता रहे थे, क्योंकि बहुत ही जल्द उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था। और अब अगले दिन वे लोग अपना सफर जारी रखते हैं और वे लोग बस जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर पहुंचना चाहते थे ताकि रास्ते में उन्हें किसी एंड्रॉयड का सामना न करना पड़े। और थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग मिलिट्री कैंप में पहुँचते हैं और वहाँ मौजूद सोल्जर्स अनजान लोगों को देखकर उनके बॉडी को अच्छी तरह से स्कैन करते हैं ताकि वे लोग श्योर हो जाएं कि वे एंड्रॉइड्स नहीं हैं। और अब कैंप के अंदर जॉर्जिया डॉक्टर से कहती है कि वे लोग न्यूयॉर्क जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें पता चला था कि ईएमपी की एक न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण बॉस्टन सुरक्षित है। पर इस बात से बौखलाए हुए सारे एंड्रॉइड्स बहुत ही आक्रामक हो गए थे और उन एंड्रॉइड्स ने न्यूयॉर्क सिटी को मिटा दिया और इसलिए अब वे लोग बॉस्टन जा रहे हैं। पर तभी डॉक्टर कहती है कि वहाँ जाने के लिए तुम्हें बच्चे को यहीं जन्म देना होगा, क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीजों की कमी है और इसी कारण सिर्फ मॉम्स के लिए ही शहर के अंदर जाने की इजाजत है। और ये सुनते ही जॉर्जिया हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उसे सैम को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अब उसी रात जॉर्जिया सैम को कैंप में रुकने को कहती है जब तक कि वे लोग बच्चे को जन्म न दें। पर सैम कहता है कि बॉस्टन जाने के लिए उन लोगों को एंड्रॉइड्स के इलाके से गुजरना होगा और वे लोग नए जन्मे बच्चे के साथ उस जगह से छुपकर नहीं गुजर सकते। पर तभी जॉर्जिया कहती है कि शायद तुम्हें वहाँ एंट्री ना मिले। पर सैम कहता है कि ऐसा होने पर जॉर्जिया को वहाँ चले जाना चाहिए और पीछे से सैम कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगा। और अब उसी शाम सैम कुछ मिलिट्री मैन के पास जाता है और कहता है कि वे लोग उसे बॉस्टन ले जाने में मदद करे। पर वो मिलिट्री मैन काफी अकड़ में था और इसी अकड़ में वो सैम को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे फाइट में हरा दो तो मैं तुम्हें वहाँ जरूर लेके जाऊंगा। और सैम अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह उस कैंप का कैप्टन जॉर्जिया को उठाता है और सैम के पास ले जाता है और कहता है कि इस आदमी ने कल रात मेरे सोल्जर से फाइट की और अब वो सोल्जर की एक आंख फूट चुकी है और कुछ जगहों की हड्डियां भी टूट चुकी है। और ये सुनते ही जॉर्जिया शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि सैम ऐसा भी कुछ कर सकता है। पर कैप्टन काफी गुस्से में था और वो राह चलते मेहमान से अपने सोल्जर्स को पिटता हुआ नहीं देख सकता और इसीलिए कैप्टन उन दोनों को तुरंत ही कैंप छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। जॉर्जिया उनसे रहम की भीख मांगती है, अपने प्रेग्नेंट होने का हवाला भी देती है, पर कैप्टन उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और अब कुछ दूर जंगलों में चलने के बाद सैम जॉर्जिया से अपनी हरकतों के बारे में माफी मांगता है, पर जॉर्जिया सैम से बहुत ही नाराज थी और अब उन लोगों को पैदल ही जंगलों में बॉस्टन तक का रास्ता तय करना था। और अब कुछ किलोमीटर दूर चलने पर वे लोग एक सुनसान घर के करीब पहुंचते हैं, जो कि बाहर से खाली लग रहा था। और अब सैम जॉर्जिया को रिवॉल्वर देकर खुद एक बड़े से तलवार के साथ उस घर के अंदर जाता है, ये पक्का करने के लिए कि वहाँ कोई भी एंड्रॉइड्स नहीं है। और सब कुछ सही पाकर सैम जॉर्जिया को भी घर के अंदर बुला लेता है। और अब जॉर्जिया घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही उन्हें एक कैमरा मिलता है और सैम उस कैमरे को रख लेता है ताकि वे लोग बच्चे के साथ एक हैप्पी मोमेंट वाली तस्वीर ले सके। और अब सैम उसी रात मैप में बॉस्टन जाने का रास्ता देख रहा होता है, पर उसे पता चलता है कि बॉस्टन जाने के लिए सेफ रास्ते से जाने पर उन्हें 2 हफ्तों का समय लगने वाला था, पर वहीं शॉर्टकट लेने पर उसे बस 3 दिन लगते। पर वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उस रास्ते में एक छोटी सी गलती उन दोनों को मौत के घाट उतार सकती थी। वहीं जॉर्जिया इस बच्चे को इसी घर में जन्म देना चाहती थी, क्योंकि इस घर में सारे सप्लाईज भी मौजूद थे, पर सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगले दिन सैम एक ऑफ रोडिंग बाइक को रेडी करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इस इलाके में ज्यादा देर तक रुकना मौत को दावत देना है और अगर बच्चे ने यहाँ जन्म लिया तो उसकी चीखों के कारण वो एंड्रॉइड्स उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे और उनका मरना तय होगा। और अब वे लोग बाइक से बॉस्टन के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वे लोग थोड़ा आराम करने के लिए एक तालाब के नजदीक रुकते हैं। पर तभी उन दोनों को एक एंड्रॉइड देख लेता है और वो सीधा जॉर्जिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सैम यहाँ किसी तरह उस पहले एंड्रॉइड से पीछा तो छुड़ा लेता है, पर वहाँ मौजूद कुछ और एंड्रॉइड्स उसका पीछा करने लगते हैं और उन एंड्रॉइड्स के ड्रोन भी उनका पीछा कर रहे थे।
और थोड़ी दूर जाने के बाद सैम जॉर्जिया को वापस से उसी तालाब के पास जाने को कहता है ताकि वो बाकी एंड्रॉइड्स का ध्यान अपनी ओर खींच सके और जॉर्जिया को सेफ रखे। और जॉर्जिया सैम के कहने पर ड्रोन से छुपते हुए वापस तालाब के पास जाने लगती है। पर तभी रास्ते में जॉर्जिया को एक आर्थर नाम का शख्स मिलता है जो कि उसे शांत रहने को कहता है। आर्थर आगे कहता है कि वो सैम को भी बचा लेगा। और अब जॉर्जिया घने जंगलों के बीच झाड़ियों में छुपे हुए उसके अड्डे में पहुंचती है और वो एक वैन थी। जॉर्जिया आर्थर से आगे पूछती है कि वो एंड्रॉइड्स के बीच छुपकर कैसे रह रहा है और जवाब में आर्थर जॉर्जिया को एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है और कहता है कि वो एंड्रॉइड्स बनाने वाले प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट था। पर उसे जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि फ्यूचर में आगे चलकर एआई वाले सारे एंड्रॉइड्स इंसानों को ही अपना गुलाम बना लेंगे। जॉर्जिया आर्थर से आगे पूछती है कि हमसे गलती कहाँ हुई। इस पर आर्थर कहता है कि इन एंड्रॉइड्स को बनाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और अब इतने में ही जॉर्जिया का लेबर पेन स्टार्ट होने लगा था, पर फिर भी वो सैम को ढूंढने बाहर जाने की जिद करती है। पर आर्थर यहाँ कहता है कि उसे सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इंसानों के बीच लव और अट्रैक्शन ही इंसानों को कमजोर बना देते हैं। पर जॉर्जिया सैम को अकेला छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। और अब आर्थर जॉर्जिया को एक हाईटेक सूट दिखाता है जो कि आर्थर ने ही बनाया था। आर्थर आगे कहता है कि एंड्रॉइड्स इंसानों को उनके शरीर से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पहचान लेते हैं और ये सूट उस रेडिएशन को कुछ हद तक कम कर देती है, पर वो एंड्रॉइड्स अभी भी ह्यूमन को महसूस कर सकते हैं। और अब आर्थर जॉर्जिया के हालात को समझते हुए उसे बिल्डिंग में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां एंड्रॉइड्स ने सारे इंसानों को पकड़कर रखा होता है। और अब जॉर्जिया एक और सूट सैम के लिए लेकर बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है और वहाँ मौजूद एंड्रॉइड से बचते हुए वो सैम को ढूंढ लेती है। पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसके पैर भी टूट चुके थे। और अब जॉर्जिया वहाँ मौजूद एक और कैदी से शोर ना मचाने को कहती है और जॉर्जिया सैम को छुड़ाती है और उसे वही हाईटेक सूट पहनाती है और वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती है। पर तभी वहाँ मौजूद दूसरा कैदी शोर मचाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्जिया उसे बचाने वाली नहीं थी। और तभी एंड्रॉइड्स वहाँ आ जाते हैं और उन एंड्रॉइड्स को जॉर्जिया का एहसास हो जाता है और वो उसे पकड़ने वाले ही थे कि तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और वो बड़े ही आराम से उन एंड्रॉइड्स को मार डालता है। और अब जॉर्जिया सैम को लेकर उस वैन तक पहुँचती है, पर तभी उसका लेबर पेन बहुत ही तेज हो चुका था और वैन के अंदर चढ़ते ही जॉर्जिया बेहोश हो जाती है। और अब जॉर्जिया की जब आंखें खुलती है और वो अपने आप को बॉस्टन में एक मिलिट्री बेस में देखती है और उसे पता चलता है कि वे लोग सुरक्षित हैं और उनका एक बेटा हुआ है। पर जॉर्जिया ये जानकर बहुत ही दुखी हो जाती है कि डॉक्टर को सैम के दोनों पैरों को काटना पड़ा था और जॉर्जिया ये देखकर बहुत ही रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉर्जिया से इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और वो आर्थर के बारे में उससे सवाल करता है, जिस पे जॉर्जिया उस ऑफिसर को उस हाईटेक सूट के बारे में बताती है जिसकी मदद से वो सैम को छुड़ा पाई थी। पर तभी वो ऑफिसर बहुत ही शॉकिंग बात बताता है और कहता है कि अभी तक ऐसे किसी भी सूट का इन्वेंशन नहीं हुआ है जो कि इंसानों को रोबोट्स के नजरों से गायब कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती। और अब जॉर्जिया आर्थर के हरकतों को याद करती है और उसे पता चलता है कि आर्थर खुद भी एक एंड्रॉइड था जो कि बहुत ही चालाकी से इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा था। और अब मिलिट्री ऑफिसर जैसे ही आर्थर को देखने जाता है तो उसे उसकी बेड पर एक नर्स की लाश मिलती है। और अब जॉर्जिया फौरन ही अपने स्टिचेस की परवाह ना करते हुए अपने बेटे को गोद में लेती है और सैम को जगाने लगती है। और जॉर्जिया को ये भी एहसास हो चुका था कि आर्थर ने जॉर्जिया का इस्तेमाल किया है ताकि वो इस शहर में आ सके और उस ईएमपी को बर्बाद कर सके ताकि बॉस्टन शहर भी एंड्रॉइड्स के कब्जे में आ जाए। और अब जॉर्जिया खुद ही एक व्हील चेयर में बैठकर नीचे बेसमेंट में जाती है और फायरिंग से बचते हुए एक डेड सोल्जर से उसकी गन ले लेती है और गेट की चाबियां भी। पर तभी उसे अपने सामने आर्थर नजर आता है जो कि जॉर्जिया को कहता है कि वो ईएमपी को शट डाउन कर दे वरना वो उसके बेटे को मार डालेगा। पर जॉर्जिया सारी बुलेट्स को आर्थर पर खाली कर देती है और तभी उसे बहुत सारे एंड्रॉइड्स आते हुए दिखते हैं और वो उस ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिसके कारण सारे एंड्रॉइड्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वहीं डेड हो जाते हैं। और ऐसा करके सैम ने इस शहर को वापस से बचा
लिया था। और अब अगली सुबह सैम की फैमिली उसी कैमरे से एक फोटो लेती है और अब वे लोग कोरिया की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें एंड्रॉइड्स का कोई भी खतरा नहीं था। और वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उस कंट्री में वे लोग सिर्फ बच्चे को ही ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सप्लाईज की कमी थी और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटे को उन मिलिट्री मैन्स के हवाले करना पड़ता है ताकि उसका बेटा एक नई जिंदगी जिए। और जॉर्जिया अपने बेटे को खोने के गम में उसके लिए एक नोट छोड़ के जाती है, जिसमें वो लिखती है कि वो उसे बहुत ही मोहब्बत करती है। और अब कुछ दिनों के बाद सैम की मौत हो जाती है और जॉर्जिया को एक नई मिलिट्री बेस के बारे में पता चलता है और वो उस बेस की ओर निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में कहीं न कहीं हमारे आने वाले भविष्य की एक झलक दिखाई गई है, जहाँ इंसानों ने एंड्रॉइड्स को बनाया अपनी मुश्किल कामों को आसान करने के लिए, पर एंड्रॉइड्स ने इंसानों को ही बंदी बनाना शुरू कर दिया। और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।